मानव विचार एवं मूल्य की समझ ही सच्चाई है। जांचे मन में हलचल क्यों। बुद्ध ने मन को समझाने के लिए एक गहरा उदाहरण दिया। मन एक रणभूमि है जहां दो अलग अलग घोड़े लगातार दौड़ते रहते हैं। पहला घोड़ा शांति, प्रेम, करुणा और समझ का है। यह आपको सोच समझकर बोलना, रुककर निर्णय लेना और दूसरों के दर्द को महसूस करना सिखाता है। दूसरा सफेद घोड़ा दिखने में सुंदर किंतु क्रोध, भय, लालच, ईर्ष्या और अहंकार का है। यह हमेशा जल्दबाजी में प्रतिक्रिया, डिसीजन चाहता है। अभी जवाब दो, अभी साबित करो, अभी गुस्सा दिखाओ। दोनों घोड़े एक ही मन के भीतर रहते हैं। आज की भाषा में कहें तो एक घोड़ा आपको समझदारी और मानसिक शांति की ओर ले जाता है और दूसरा ईगो, ओवरथिंकिंग और तनाव की ओर। बुद्ध कहते हैं, जिस घोड़े को हम ज्यादा ध्यान देते हैं या लाड़ प्यार देते हैं, वही धीरे धीरे ताकतवर हो जाता है। बार बार गुस्से को अगर हम सही ठहराएंगे तो क्रोध का घोड़ा मजबूत होगा। डर और चिंता को पालेंगे तो वही आपके सारे फैसले लेने लगेगा। इसे एक और उदाहरण से समझें। मन पारदर्शी या काले बादल की तरह है, जबकि दिमाग आसमान या उपजाऊ जमीन की तरह, जिसमें नई आशा और विचारों के बीज बोए जा सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे विज्ञान का सैटेलाइट अब बादलों को हाँक कर सूखा क्षेत्रों की ओर ले जा सकता है। सवाल ये है, अगर ये विज्ञान का प्रयोग पड़ोसी देश चीन में मुमकिन है, तो भारत में क्यों नहीं? इसी तरह हम अपने मन के घोड़ों को सही दिशा, सही जानकारी, सच्चाई का अनुभव देने की कला क्यों नहीं सीख सकते? बुद्ध ये नहीं कहते कि नकारात्मक या सुविधा की भावनाएं गलत हैं। वे कहते हैं कि समस्या भावनाओं में नहीं, उन पर नियंत्रण न होने में है। नेगेटिव शिकायत अवसर हैं अंदरूनी दुख के कारण को समझने का। दुख का मूल कारण है खुद का अज्ञान, यानी अनुभव और जानकारी के साथ साथ सह अस्तित्व के विचार के संतुलन की कमी। जब मन के घोड़ों के हाथ में लगाम नहीं होती, तो वे इंसान को आत्मसमर्पण कराकर उल्टी दिशा में ले जाते हैं, गलत फैसलों, पछतावे और अशांति की ओर। इसलिए घोड़ों को मारना या दबाना सही नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर सही अनुभव की दिशा एवं जानकारी दिखानी है। यहीं से आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ डिपेंडेंसी की यात्रा शुरू होती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि मन के घोड़े उसके कर्म सखा है, मालिक नहीं। इस ताकत के लिए मेलजोल, जानकारी और अनुभव बढ़ाएं।